तो अब हम चले जंगल के अंदर और आप देखना यहाँ पे कितना अलग माहौल हो जाता है। सीधे जस्ट यहाँ से उधर जंगल उतला था, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं था, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा जंगल असली कि कितना घना होता है जंगल अंदर से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा अंदर भी नहीं जाऊँगा, बट हाँ थोड़ा सा तो घुमा के लेके जाऊँगा आपको, क्योंकि ब्लॉग भी तो बनाना है भैया, वो भी दिखाना ज़रूरी है यार। ये लोग ये लकड़ी ले जाते हैं जलाने के लिए, छोटी छोटी काट पीट के, जलावन जिसे बोलते हैं। और इन लकड़ियों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे, फिर इनको उसमें जलाया जाता है चूल्हों में। आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये जंगल घना होता जाएगा धीरे धीरे और ज़्यादा घना होता जाएगा। मैं तो सिंगल पगडंडी पे चल रहा हूँ, तो मैं उस तरफ को जा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो हाथी के काम, इतना बड़ा पेड़ इसने खाली एक झटके में धक्के से गिराया होगा। कंफर्म है कि इसने झटके से गिराया होगा। इतना बड़ा पेड़ जो है ना, इसने झटके से गिराया होगा, और वो भी ज़्यादा जोर नहीं लगाया इसने, थोड़ा सा प्रेशर लगाया और धड़ाम। और मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूँ, ये देखो जंगल भाई घना होता जाता है, धीरे 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 घना होता जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं इतना घना नहीं होगा, लेकिन ये और ज़्यादा घना होता जाता है। तो जंगल की बात है भाई, जंगल तो जंगल ही है। ये देखो ये पेड़ हाथियों ने गिरा रखे हैं, और ये देख लो जंगल की खासियत, ये बोल रहा है। ठीक है, एक तरीके से आप जब सुनेंगे ना तो ये बोलेगा, ठीक। तो बहुत ही आप देख सकते हो कितना मज़ा तो आता है भाई, रोमांच है, तभी मैं यहाँ पे हूँ, वरना तो नहीं होता। हाँ डर, अगर सिंगल डर होता ना तो मैं यहाँ पे नहीं होता। रोमांच है इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इश्क, रिस्क है तो इश्क है मेरी जान, ठीक। वो एक हर्षद मेहता वाली स्टोरी है ना, उसकी कहावत है। तो देखो जंगल, मैं आपको एक राय देना चाहूँगा अपने तरफ से कि आप जब भी जंगल आओ तो कुछ सावधानियों को ज़रूर बरतो। जंगल में अकेले ज़्यादा अंदर ना जाओ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। और आप देख लो मौसम देखो यार, आज जंगल का माहौल ही अलग हो रहा है, पूरा माहौल ही चेंज है आज जंगल का। मैं डेली आता हूँ एक दो बार विज़िट करने, तो घूम के जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी थोड़ा घर लिया है पास में जंगल के, तो होता है ना अंदर से। उधर मेरे को लग रहा है कुछ है, कोई जानवर जंगली। हाथियों का डर है क्योंकि हाथी घूम रहे हैं। फीमेल से ज़्यादा मेल का डर रहता है, क्योंकि वो आक्रामक ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं बिना किसी मतलब के कि मेरे तरफ क्यों आया, तो थोड़ा सा डर रहता है। वो उस तरफ मुझे लगता है कि कुछ है करके, तो हिम्मत तो नहीं हो रही जाने की, बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि अंदर की तरफ जाऊँ, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ आपको कि कुछ है या नहीं है वहाँ पे। हम देखते हैं। ये देखो ये सूखी लकड़ियाँ होती हैं, ये लोग जलाने वलाने के लिए ले जाते हैं। ये देखो जंगल घना होता जाएगा भाई साहब, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। उस तरफ को कुछ है लग रहा है, क्या है, थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख लो ये बड़े बड़े पेड़ है ना यहाँ पे, और वो आई थिंक उस साइड में कुछ है, वहाँ पे कोई जानवर है बड़ा, वो पेड़ की टहनियाँ वहनियाँ तोड़ रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आगे जाऊं करके, तो फिर यहीं से बैक हो जाते हैं। ज़्यादा बेयर गर्ल्स बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। उनके साथ पूरी टीम होती है, बाद में पता चला हम तो बचपन से देखते थे, हमें लगता था अरे कुछ नहीं होता है, ये तो जंगल में अकेले घूमता है भाई, सारी वीडियोस अपने आप ही बना रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पूरा क्रू होता है उनका, वो साथ में चलते हैं उनके, ठीक। तो जंगल में जब भी जाओ तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा देख दाख के उसके बाद जाओ,
क्योंकि जंगल रहस्यों से भरा हुआ है भाई, जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। देखो ये देख रहे हो पूरा इलाका जो है ना, जिसे बोलते हैं जंगल में खो जाना। मैं कई बार खो गया यहाँ पे, मेरे को पता नहीं चलता था रास्ता कहाँ है। अब थोड़ा सा पहचानने लगा हूँ कि लोकल्स के साथ मैं थोड़ा सा आया गया हूँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घूमा है, तो मेरे को पता लग गया है कि हाँ यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से जाना। बट ज़्यादा अंदर को मैं भी नहीं जाता भाई, ज़्यादा अंदर को जाने में तो इसीलिए ज़्यादा अंदर नहीं जाता भाई। ठीक है, थ्रिल है वो अपनी जगह, लेकिन डर भी अपनी जगह है भाई। तो ज़्यादा अंदर जाने का नहीं, क्योंकि भाई काट डालेगा, पकड़ लेगा जानवर तो उड़ा डालेगा। यहाँ पे गाय बहुत घूमती है, देखो गाय काऊ डंग पड़ी है यहाँ पे। और ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यार, कितने बड़े। ये सूखी लकड़ियाँ ये जो होती है ना, ये मोटी मोटी लोग काट लेते हैं इन्हें जलावन के तौर पे, है ना। तो वो देखो वहाँ पे वो जानवरों को खिलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ काट के रखी है लोगों ने। और इस तरफ को हम जा रहे हैं, हमने भी अपना पूरा घूम लिया आज, मैंने भी काफ़ी घूमा, विज़िट कर लिया। अब मैंने भी बोला भाई घर चलो, आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखो, आपको हो सकता है शायद समझ आए ना आए, बट जो जानते हैं ये सांप के निशान है, सांप गया हुआ है यहाँ से। ये सांप जब रेंगता है ना उसके निशान है। ये देखो ये पूरते हुए गया है वो, तो क्योंकि सांप के चलता है तो जैसे उसके फुटप्रिंट्स तो नहीं बोल सकते, बट रगड़ प्रिंट्स जरूर बन जाते हैं। अब भाई मेरे को तो लग रहा है बहुत डर, मैं तुम्हें सही बताऊं, क्योंकि ये जंगल की आवाज़ें ना, ये देख रहे हो तुम, ये जो हवा चल रही है ना भाई, ये खतरनाक आवाज़ कर रही है यार, और इतना डर बैठा रही है ना मन में। मैं पता है ऐसी सूखी लकड़ियाँ ले जाता हूँ उठा के जलाने के लिए। मैं थोड़ा सा चूल्हे का खाना खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वो। और मेरे को मज़ा आता है। बट ओए क्या है बे, डरा रहा है, कैमरा ऑन है मेरा, सब दिख जाएगा लोगों को कौन है करके। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो गुफा टाइप की, उस तरह से दिखाता हूँ उनको। ऐसे गुफाओं में कई बार ना आपको कई जानवर दिख जाते हैं, जैसे सांप हो गया। उस दिन मैंने देखा था एक अजगर, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये देखो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखो कितना है ना गैप। पता नहीं भाई क्या है इसके अंदर पता चले लपेट ले अभी, बोलेगा अजगर हूँ निकल जाऊंगा प्रेम से। हाँ चलो यार चलते हैं, बहुत देर हो गया, हमें जाना भी है, निकलना भी है यहाँ से। ठीक तो आओ घूमो मज़े लो, और क्या, आओ कभी जंगल आने का मन करे तो बताना इधर से साथ में घूम लेंगे, विज़िट करेंगे सब साथ में। मेरा भी वो बढ़ जाएगा एक मनोबल कि मैं भी आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कर पाऊँगा, फिर ज़्यादा जंगल एक्सप्लोर कर पाऊँगा। पता है मेरी अंदर एक आदत है कि मेरे को ना ज़्यादा से ज़्यादा घूमना होता है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा घूमना होता है, देखना होता है कि कहाँ पे क्या है नहीं है, कहाँ पे कौन से, अगर कोई मेरे को जानवर दिख गया। उस दिन तो मेरे को पता है हाथी नज़र आया था भाई दूर से, मैं तो गया था वो लकड़ियाँ लेने, ठीक है, मैं पतली पतली लकड़ियाँ बीन रहा था, और फिर मैंने उसकी सुनी फुंकार। भाई साहब मेरे को थोड़ा डर तो लगा, ठीक, मेरे को लगने लगा डर। तो फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा पीछे हुआ, उसके बाद में चुपचाप एकदम खड़े हो गया एक जगह पे, ना बिल्कुल हिला ना कुछ, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसकी फुंकार सुनी है ना भाई, ओहो फुंकार यार, देखो कितने बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े ये गिरे पड़े हैं यहाँ पे, देख रहे हो, ये सब यहीं पे ऐसे ही गिरे रहते हैं। अभी पतझड़ का मौसम, ठंडियाँ आने वाली है तो पेड़ अपने पत्ते गिरा दे रहा है, और यही करता है ये पेड़, अपनी पत्तियों को गिरा देता है। और
ये देखो, ये है जंगल के अंदर का नज़ारा। बिल्कुल बोलते हैं ना कि कभी कभार अब जब आओ ना किसी जंगल में तो एकदम चीज़ें अनछुई होती हैं, और आप पहले होते हो जो इस चीज़ को देखते हो, और जंगल ये सौभाग्य आपको देता है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, आपको मैं भले ही पूरे ज़िंदगी अपनी यहाँ पे बिता दूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने भी कभी नहीं देखी होंगी और आपको वो अचानक से दिख जाएंगी। मैं भी आपसे एकदम से वो जाऊँगा, हैं तुमने देखी यार, आज तक मैंने नहीं देखी बट तुमने देख ली। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है। ये देखो, अब ये देखो ना, जंगल खात है भाई, जंगल की खात है। मेरा ब्लॉग पूछ रहा हूँ कि डेली अब ये ब्लॉग बनाने चालू, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि आता है वो खाने में, खुदने में, एक्सप्लोर करने में। मैं जब अकेले था तो मैं बना रहा था वीडियो, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था अंदर से कि यार ये क्या होगा वो, ठीक। अब मेरे को डर नहीं लग रहा, मैं आपसे बातें करते जा रहा हूँ और ब्लॉग बनाते जा रहा हूँ तो मेरे को इतना डर नहीं लग रहा, मन मेरा शांत है, उतना कोई डर वाली बात नहीं है। ये देखो, मैं आपको एक और हाथी की हरकत दिखाऊं, आपको हाथी की हरकत दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये हाथी के काम है, कपड़े वपड़े उठा के इधर उधर फेंकता रहता है। और वही तो मैं आपको दिखाऊंगा, हाथी आया था कल रात को हमारे यहाँ पे, और उसके पाँव के निशान है वहाँ पे खेतों में। ये देखो, यहाँ से चलता रहता है वो, तो उसका है ना, उसके फुटप्रिंट्स और उसके वो सब दिखेंगे इधर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे दिखेगा ना यहाँ पे तो मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। वैसे जहाँ से हाथी रात में घुसा था उस तरफ भी चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा इस तरफ से एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं चीज़ों को कि क्या है नहीं है। हाथी ना आ जाए पता चले सामने से, दौड़ाएगा बहुत। ये सारे ट्रेल्स हैं अंदर जाने के जंगल में। किसी दिन आपको, अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ, तो उसमें आपको डेली मैं दिखाऊंगा कहाँ पे क्या है नहीं है कैसा है, आपको डेली दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई कुछ भी दिख सकता है जंगल में, अगर आप आ रहे हो ना, आप इस पर्पज़ से आ रहे हो कि मेरे को घूमना है, मेरे को चीज़ें देखनी है, तो भाई कभी भी कुछ भी दिख सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं दिखेगा वो नहीं दिखेगा, दिख सकता है कभी भी। मैं आपको दिखाऊं जहाँ से हाथी घुसा था, है ना, आओ चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में पगडंडी आपको कहीं पे भी मिल ही जाएंगी जहाँ पे आपको चलना है। ये लकड़ी लेके गए लोग, लाल लकड़ी हो रखी है पूरी, हो सकता है इधर से। ये देखो, ये एलिफेंट डंग है, ये एलिफेंट डंग है, ये एलिफेंट के जो वेस्टेज होता है वो है, और उसने यहाँ पे किया है। और मैं दिखाऊँ आपको हाथी कहाँ से घुसा था। वो देखो, वो हाथी के पैरों के निशान है, वो हाथी के पैरों के निशान है। वो हाथी देखो वहाँ से पूरा घूम के आया है उसके ऊपर से। मैं दिखाऊंगा आगे आपको कि कहाँ से वो चढ़ा था और कहाँ से वो निकला है बाहर, लेकिन वो है जो वो वहाँ तक आ गया था। मेरा घर वो है, और वो जो दिख रहा, सॉरी वो वाला आपको दिख रहा होगा सामने, और वहाँ से वो आगे से मेरे घर के जस्ट 50 मीटर पे वो होके गया था। मैंने चाय पे नहीं बुलाया भाई उसे,
उसका चाय पीना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा दूरी बना के रखो। मुझे तो लग रहा भैया तुमसे डर। ठीक है, तो ये है भाई जंगल, और जंगल में घूमते हुए जानवर, और जंगल देखो सारा कुछ ना कुछ होता है जंगल में यार, कुछ ना कुछ होता ही होता है। हाथी चढ़ा कहाँ से था मेरे को वो देखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ से वो आया था ऊपर, मैं देखता हूँ 1 सेकंड। नहीं, आगे से आया, आगे से आया, आगे से आया, आगे से आया। बताओ, मतलब इसी ट्रेल से वो होके गया है, इसी ट्रेल से भाई। सोच सकते हो तुम कितना। रात में अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाता, शेयर करता, बट मेरे को लगा था कि हाँ कोई जानवर तो है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि हाथी ही आ गया साला। हो सकता है वो महाराज इधर से निकले हैं, नहीं वो और आगे से निकले हैं। थोड़ा और आगे, थोड़ा और। अब देखते हैं यहाँ से निकले हैं वो। हाँ, ये देखो भाई, हाथी गया है यहाँ से। सोचो इतना लंबा गड्ढा है, उसने यहाँ से वहाँ उतरा, वो उतर के सालो वहाँ गया, यहाँ से उसने वो वहाँ से चढ़ा। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये सब हाथी के पैरों के निशान है ये, और वो हाथी वहाँ से चढ़ा है, हाँ वहाँ से चढ़ा, और उसके बाद वो उधर गया, उस तरफ को गया। ये तो आने वाला ट्रेल है ना, ये आने वाला निशान है, वो वहाँ से गया मेड़ के पास से वो देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वो उधर सीधे गया था हमारे घर के सामने से ही, और फिर ये वापस भी यहीं से आया है, वापस भी यहीं से आया। ये वो वहाँ तक घूम के आया, घर तक लोगों को हाय हेलो बोल के आया। थोड़ी देर यहाँ पे भी खड़ा रहा, और यहाँ पे उसने जो घूमना हुआ घूमा, उसके बाद वापस वो इधर से ही निकल गया। तो ओए गिलहरी डरा रही है, बदतमीज। देखो कैसे भागी, गिलहरी बहुत है भाई। वो देखो चिड़ियों को, यहाँ पे वन मुर्गियाँ भी बहुत है। आप देखोगे तो पूरा का पूरा झुंड होता है, और वो घूमता रहता है, और घूमते 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 जैसे आप जाओगे तब उड़ जाएंगे सब। तो ये रहता है यार यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो हाथी ने वहाँ पे डंग फेंक रखा है ताज़ा ही कल का। तो ये हाथियों के लिए बना रखा गड्ढा खोद के पूरा, कि हाथी ना आए। ये यहाँ से भी हाथियों के लिए है, पूरा गड्ढा खोद रखा है कि हाथी ना जा पाए। लेकिन हाथी तो भाई हाथी है, वो थोड़ा सा वो इधर से उधर कर देता और भाग जाता।